महारानी की चूड़ियां तो मिल गई, कंगन नहीं मिल रहा। यहीं तो रखा था। ये सुंदर भी ना हमारी सारी वस्तुएं इधर से उधर कर देती है। हे देवा, कहाँ गया कंगन? कंगन यहाँ है। क्षमा कीजिए महाराज, हम महारानी के आभूषणों को इकट्ठा करके स्वर्णकार के यहाँ सफाई के लिए दे रहे थे। वो 2 दिन बाद वट सावित्री की पूजा है ना महाराज। वट सावित्री? जी महाराज, इसीलिए हम महारानी की हर वस्तु की सफाई करा रहे थे। पता नहीं महारानी कब वापस आ जाए। वो आएंगी, अवश्य आएंगी। ठीक है, तो महारानी के आभूषण सफाई के लिए शीघ्र से शीघ्र भिजवा दो। जी महाराज। महाराज, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। हर बात जानना आपका अधिकार है। हम विश्वास जीतने पर विश्वास रखते, तोड़ने पर नहीं। परंतु हमने आपका विश्वास तोड़ दिया। आपके विरह में जीवन में इस रंग को भी देखना था, देख लिया। 2 दिन के पश्चात वट सावित्री है, आप भी व्रत रखेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि आपके जाने के पश्चात हम भी उस दिन उपवास रखने लगे। कितने साल बीत गए, कितना बदल गई होंगी। न जाने अब भाग्य कौन सा करवट लेने वाला है। पकड़ लो इस गंगाधर राव को। ये तो बहुत सुंदर है। लाइए, हम आपको पहना देते। और अब ये हाल हमारे मरने के बाद ही उतरेगा। हे देवा, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। क्या हम अपने महाराज से अब कभी नहीं मिल पाएंगे? इतने वर्षों बाद उन्हें जब देखा, उस समय ऐसा लगा जैसे वो समय वहीं थम जाए। क्या वो हमें देखकर पहचान पाएंगे? हे देवा। लक्ष्मीबाई, तुम ठीक ही सोच रही हो। महाराज जैसे पहले थे, सचमुच आज भी वैसे ही होंगे। भले ही तुम बदल गए हो, लेकिन महाराज को महल के लोगों ने इतना भर दिया कि यदि तुम्हारी उनसे भेंट भी तो उनके दिल से वही प्यार, वही सम्मान तुम्हें शायद ही मिल पाए जितना एक पत्नी को मिलना चाहिए। सोचो, महाराज को सचमुच तुमसे प्यार होता तो वो तुम्हें उसी दिन स्वीकार कर लेते जिस दिन तुमने उन्हें अपने कर्म और अपने धर्म के साथ स्वीकार करने के लिए कहा था। क्रांति गुरु फिरंगियों के अत्याचार से क्षुब्ध होकर अपनी धरती माँ से खाई सौगंध का स्वरूप है कि हमारा कर्म और पति की सेवा हमारा धर्म। झांसी बड़ी उत्सुकता से आपके राह तक रही है। केवल हम या क्रांति गुरु भी? नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष अपने प्रेम को कभी प्रकट नहीं करता।
इतने वर्षों बाद हमने महाराज को देखा और हम उनसे बात भी ना कर सके। अब तो वो जगह हमारे लिए तीर्थ समान पवित्र हो गई है। कम से कम उस पवित्र स्थान पर उनकी चरणों की धूली मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? समर सिंह ने कहा है कि आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा आपके साथ रहूं। हम जहाँ जा रहे हैं हमें वहाँ सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। जैसी आपकी आज्ञा। सोचो तो, उन्हें सचमुच तुमसे प्यार है तो वो तुम्हें उसी दिन स्वीकार कर लेते। जिस दिन तुमने उन्हें अपने कर्म और अपने धर्म के साथ स्वीकार करने के लिए कहा था। हे देव, क्या हम अपने महाराज से अब कभी नहीं मिल पाएंगे? हम आपको महसूस कर रहे हैं लक्ष्मीबाई। हम जानते हैं कि आप यहीं कहीं हमारे आसपास हैं। किया? अरे माधो, अरे सुखिया, विक्रमा ने खून कर दिया। अरे जल्दी आ ले। अरे पकड़ इसको, छोड़ दो हमको। अरे छोड़ दो हमको, छोड़ दो हमको। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? अरे हमने कहा था ना, ये यहाँ रहेगा तो जरूर कोनो कांड करेगा। कर दिया ना इसने कांड। इका लक्ष्य हमारी रानी को मारने का था। मारा इका, मारा। महाराज, हम नहीं जानते आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, किंतु हमारे हृदय में आज भी आपके लिए वही आदर, सम्मान और प्रेम है। परंतु विडंबना ये है कि आज तक हम अपनी भावनाएं एक दूसरे के समक्ष प्रकट ही नहीं कर पाए। और नियति का खेल परसों बाद जब हमने आपको देखा तो बात करना तो दूर, हम आपको जी भर के देख भी नहीं पाए।
आपके चरण इसी भूमि पर पड़े। इसकी धूली हमारे लिए पवित्र पावन बन चुकी है। इसकी कण कण हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं।